हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई एम डीके एंड आई एम वेलकम यू टू चैनल मैथ्स विद डीके। तो यहाँ पर एक मोटिवेशनल थॉट लिखा गया है जो कि आपको हर वीडियो में पहले ही मिलेगा। तो यह है क्या कि ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके सपने तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक कि आप उस पर काम नहीं करेंगे, और सिर्फ काम करने से ही सपने पूरे नहीं होते। काम तो आपको पूरा जी जान लगा कर करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं जिसमें रेशियो मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया जा रहा है। और एक बात और, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आप जो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, आप मेरे लिए सिर्फ 2-3 काम कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। बस आप 2-3 काम करते रहिए, इधर से आपको कंटेंट क्वालिटी में कोई कमी नहीं मिलेगी। तो इसी बात पर हम देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन, जो कि रेशियो मेथड से कराया जाएगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लेते हैं। और रेशियो मेथड में क्या करना है, देखो रेशियो मेथड में सबसे पहला काम तो यही रहेगा कि रेशियो लिखना। तो रेशियो कैसे, देखो पहले साल का रेशियो, थोड़ा सा रेशियो मैं हर वीडियो में रेशियो लिखता चलूंगा। तो इससे क्या होगा कि आपको रेशियो याद हो जाएगा। तो अगर पहले साल की हम बात करते हैं तो पहले साल का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर 2 साल की हम रेशियो की बात करते हैं तो देखो कैसे लिखेंगे। 2 साल की जब रेशियो की बात करेंगे तो 2 तो यहाँ आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद से ऊपर वाला जो है वो उसके बगल में आ जाएगा। जब हम 3 इयर्स की रेशियो की बात करेंगे, 3 इयर्स की रेशियो की जब हम बात करते हैं तो देखो 3 तो यहाँ आएगा ही आएगा। क्या है, 3 यहाँ आएगा ही आएगा। उस 3 के बगल में क्या आएगा, जो 3 के ऊपर है उनको ऐड कर लेंगे। 3 के ऊपर 2 और 1 है, इनको ऐड करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। और उसके बगल में क्या आएगा, तो जो इसके ऊपर है सिर्फ 1 है तो सिर्फ 1 आ जाएगा। उसका से इसी तरीके से 4 ईयर की जब हम रेशियो की बात करेंगे, 4 ईयर्स की, तो देखो 4 तो यहाँ आएगा ही आएगा, 4 तो आएगा ही आएगा। अब 4 के बगल में क्या आएगा, तो 4 के ऊपर जितने हैं सबको ऐड कर लेंगे। तो 3 + 2 + 1 6 हो जाएगा, 6 यहाँ पर लिख देंगे। अब 6 के बगल में क्या लिखेंगे, तो जो 6 के ऊपर है उन सबको ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 के बगल में जो है इधर है। इसी तरीके से जब हम 5 इयर्स की रेशियो की बात करेंगे, 5 इयर्स की रेशियो की जब बात करेंगे तो देखो यहाँ 5 ईयर है तो 5 आएगा। अब 5 के बगल में जो भी इसके ऊपर है उन सबको ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 के ऊपर जो भी है उसको ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। फिर 10 के ऊपर जो है 5, वो 5 आ गया। फिर उसके बाद से उसके ऊपर 1 है, 1 आ गया। तो 5 साल का मैंने लिख दिया है। और आप लोग 6 साल 7 साल, आप लोग कम से कम 7 साल तक तो प्रैक्टिस करके रखिए, क्योंकि एग्जाम के लेवल बढ़ते जा रहे हैं। तो कब कहाँ पर कैसा आ जाए क्वेश्चन, कोई भरोसा नहीं। और रेशियो मेथड अगर आप यूज कर रहे हैं तो क्वेश्चन क्या है कि आपको कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस बात की तो गारंटी है कि कैलकुलेशन में आपको दिक्कत नहीं आएगी, जो कि मेन प्रॉब्लम होता है हर कंपटीटर का। तो चलो देखते हैं कि अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। पहले हम क्वेश्चन एकदम सिंपल से स्टार्ट करेंगे। सिंपल करने का मतलब कि पहले डेटा जो होगा एकदम इजी डेटा रहेगा। कहने का मतलब देखो यार, मूलधन क्या, मूलधन पहले हम ले लेते हैं 3000 ले लेते हैं रुपीज। रेट ले लेते हैं 20% और टाइम ले लेते हैं 2 ईयर्स, ठीक है। और हमको क्या जो भी चीज़ें हमें फाइंड आउट करना रहेगा वो कंपाउंडेड, ये यहाँ पे वाला हमको CI फाइंड आउट करना है, ठीक है। और अमाउंट फाइंड आउट करना है। लेकिन ये दोनों चीज़ें हमें कैसा फाइंड आउट करना है, ये कंपाउंडेड कैसा होना चाहिए, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी दोनों चीज़ें हमें कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो थोड़ा सा यहाँ पर हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि देखो जब जब हमें रेट यानी हाफ ईयरली या 3rd मंथली या 4th मंथली ऐसे कुछ निकालना होता है तो करना क्या है कि देखो ये रेट जो होता है, जो भी रेट दिया होता है तो वो कैसा दिया होता है, तो रेट दिया है 12 महीने का दिया होता है, ठीक है। 12 मंथ का रेट हमको दिया रहता है। और यहाँ पर 12 मंथ का रेट कितना दिया है, 20% दिया है। लेकिन अब रेट हमको हाफ ईयरली करना है। तो हाफ ईयरली का मतलब होता है कि इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, हाफ यानी आधा आधा करेंगे। आधा आधा का मतलब तो हमसे ये कितने का कह रहा है, नहीं 6 महीने का कह रहा है। तो 6 महीने का हमें इंटरेस्ट यहाँ से निकाल लेंगे। तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट जो होगा वो कैसे होगा, तो 20 अपॉन ये 12 इंटू 6। तो देखो ये 6 से ही इसको 2 बार में काटते हैं। तो जब भी हमें अगर कहे हाफ ईयरली कहे तो सीधा सीधा जो रेट दिया है उसको हम सीधा सीधा किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जो रेट है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे,
ठीक, अगर हमसे पूछ रहा है हाफ ईयरली, और टाइम में क्या करेंगे, जो भी टाइम गिवन रहेगा, जैसे टाइम 2 ईयर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हाफ ईयरली का एक ये कॉन्सेप्ट हुआ। ये किसका कॉन्सेप्ट है, ये हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जब हमसे मान लो पूछता है थर्ड मंथली पूछता है, तो थर्ड मंथली का क्या मतलब हुआ, अब आपको इंटरेस्ट हर 3 महीने पर मिलेगा। अगर ईयरली की बात करेगा तो इंटरेस्ट आपको हर 1 साल बाद मिलेगा। जो भी आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा उतना आपको अगले साल उसमें ऐड होता चला जाएगा, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो अगर देखो, अगर हाफ ईयरली की बात करता है तो हाफ ईयरली में क्या है कि आप अब आपका जो इंटरेस्ट है वो 6 महीने में ही मिलेगा। इसका मतलब आपको 6 का 1 साल बना दिया, यानी 1 साल नहीं बनाया, यानी जो इंटरेस्ट है बस आपको 6 महीने में मिलेगा, फिर जो भी आपका होगा वो अगले 6 महीने के लिए ऐड हो जाएगा, यानी अब 1 साल में आपको 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखो, अगर अगर कम यानी इंटरेस्ट क्या है, थर्ड मंथली है। थर्ड मंथली का क्या मतलब हुआ कि अब हर तीसरे महीने पर, थर्ड मंथली का मतलब हुआ कि देखो अब जो इंटरेस्ट है वो तीसरे महीने पर मिलेगा, यानी 1 साल में, अब 1 साल में आपको इंटरेस्ट कितने बार मिलेगा, 4 बार मिलेगा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कि देखो, अगर हाफ मंथली, अगर ये मंथली कह रहा है, मतलब वो क्या बोलते हैं, हाफ ईयरली बोल रहा है, तो 2 से देखो रेट में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो रेट हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा। तो एक बार थोड़ा सा इसको हम अच्छे से लिख देते हैं सब कुछ, थोड़े से इसी में ज़्यादा मिक्सअप हो गया है, बस ये कॉन्सेप्ट समझाना था कि आखिर मेरे को इसको क्यों 2 से डिवाइड करते हैं, इसलिए ये सब लिखना पड़ा। एक छोटा सा इसका जो होता है एकदम एकदम क्लियर यहाँ पर लिख देते हैं कि अगर अगर हाफ ईयरली आता है, अगर हाफ ईयरली बात करता है, तो हाफ ईयरली अगर बात करेगा तो रेट को क्या करेंगे, रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हाफ ईयरली बात करेगा तो रेट को 2 से डिवाइड करेंगे, और टाइम को क्या करेंगे, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये 2 से क्यों डिवाइड किए, 2 से क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि अब जो रेट है वो आधा, यानी 1 साल में हमको 2 बार मिलेगा। ये तो हाफ ईयरली हो गया। उसके बाद से फोर्थ मंथली अगर बात करें, अगर फोर्थ मंथली की बात करता है तो अब आपको रेट कब मिलेगा, हर चौथे साल मिलेगा। हर चौथे साल मतलब 1 साल में अब कितने बार मिलेगा, तो 4 साल, देखो 4 महीने बाद मिलेगा, फिर 4 महीने बाद मिलेगा, 4 4 क्या है 12, अब 1 साल में आपको 3 बार मिलेगा, 1 साल में 3 बार मिलेगा। इसलिए आपको रेट में क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, और टाइम में क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेट में 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये तो थर्ड मंथली की बात हो, सॉरी फोर्थ मंथली की बात हो गई। अब अगर यहाँ पर कह दे थर्ड मंथली कह दे, अगर आप यहाँ पर कह दे कि थर्ड मंथली की बात करता है, थर्ड मंथली का मतलब होता है कि अब आपको तीसरे महीने, हर तीसरे महीने बाद रेट आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब 1 साल में कितने बार मिलेगा, 1 साल में 4 बार मिलेगा। इसलिए जब भी हमें रेट निकालना रहेगा तो रेट को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, टाइम को क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मंथली कहेगा तो अब मंथली का मतलब हुआ कि हर 1 महीने बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि 1 साल में आपको 12 बार इंटरेस्ट मिलेगा, यानी अब रेट में 12 से डिवाइड कर देंगे, टाइम में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी रेट में 12 से डिवाइड कर देंगे और टाइम में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो अब अपना जो ऊपर क्वेश्चन लिखा है उस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, रेट जो भी वहाँ दिया है वो रेट एनुअल है, ये रेट एनुअल है। मैंने क्वेश्चन में, मतलब ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कि रेट एनुअल है, ठीक है, एनुअली। तो अब इसको करना क्या है, तो रेट एनुअली है तो पहले तो इस रेट को ही हमें चेंज करना पड़ेगा। किस हिसाब से चेंज करेगा, जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है हाफ ईयरली पूछ रहा है, तो अब जो हमारा नया रेट होगा वो 20/2 हो जाएगा परसेंट। तो इसको काटेंगे तो 10% आ जाएगा, और टाइम, यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे। तो टाइम जो है, अब हमारा टाइम क्या हो जाएगा, 2 ईयर दिया है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टाइम हो जाएगा 4 हाफ ईयरली। यहाँ 4 हाफ ईयरली, इसका मतलब होगा कि अब आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी ये इक्विवेलेंट हो गया 4 साल का, यानी अब जो भी अमाउंट रहेगा उसका 4 साल का आपको क्या निकालना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो देखो, इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा इसको मैं किनारे लिखता हूँ क्योंकि जब भी मैं उसको कैलकुलेट करूँगा तो थोड़ी मुझे जगह चाहिए, ठीक है। तो बस इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। चलो ठीक है, इसको हम मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ। देखो, रेट कितना आ गया है 10%, ठीक है। टाइम कितना आ गया है 4 हाफ ईयरली, 4 हाफ ईयरली, ठीक है। चलो इतना हो गया। अब चलो देखो, अब निकालते हैं 10%, इसका 10% लिखेंगे, ठीक है।
इसका 10%। तो करना कुछ नहीं है, देखो जिसका 10% कह रहा है, इसका 10% कह रहा, तो सीधा सीधा इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करना है, सीधा सीधा 10 से इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो 3000 है तो आ जाएगा 30,000। 30,000 10% है, परसेंट हटेगा तो देखो परसेंट हटेगा तो अपॉन में 100 आएगा। चलो इसको थोड़ा सा मैं जो लोग नए हैं, जो लोग अभी नए लर्नर हैं उनके लिए, जैसे देखो 3000 का मतलब हुआ गुणा 10%, परसेंट हटाते हैं तो अपॉन में होता है 100। तो ये 100 डायरेक्ट मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। तो अब देखो ये इससे काट देंगे, एक जीरो काट देंगे, तो वही कहानी यहाँ पर भी है। देखो तो यहाँ से बचा 300, यहाँ से 300। तो धीरे धीरे मैं इसको डायरेक्ट करने वाला हूँ, तो आप कुछ लोग परेशान मत होइएगा कि इतना बेसिक कैलकुलेशन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा करना सबको एक साथ लेकर चलना है, इसलिए मुझे इतना बेसिक कैलकुलेशन पर जाना पड़ रहा। लेकिन जैसे जैसे वीडियोस पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे इसके क्वेश्चंस और आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये सारे डेटा डायरेक्ट लिखे जाएंगे। तब वहाँ पर देखो आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको एग्जाम में किसी को समझाना नहीं है, यहाँ तो मुझे समझाना है, तो मुझे तो उसी हिसाब से यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं। तो 10%, अब 300 का मुझे फिर से 10% निकालना है। ये तो एक हुआ हमको कितने स्टेप चलना पड़ेगा, 4 स्टेप चलना पड़ेगा। अभी पहला स्टेप चले हैं। अब इसका जब हम देखो तो इसका 300 का 10% निकालेंगे, तो सीधा सीधा 300 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 होगा, और परसेंट हटाएंगे तो अपॉन में 100 है, तो 100 एक जीरो एक जीरो एक जीरो, तो बचेगा कितना। तो यहाँ से हम डायरेक्ट, हमको यहाँ से लिख, देखो 30 बच रहा है, हम यहाँ से डायरेक्ट 30 लिखेंगे। तो जब भी आपको एग्जाम में लिखना होगा तो आप 30 लिखिएगा, ये नहीं कि ये सब चीज़ें लिखना है। और फिर देखो 2 स्टेप हो गया, मतलब 2 साल का काम हो गया। अब 3 साल के लिए चलते हैं, तो 3 साल में फिर 10% हमें निकालना पड़ेगा। तो 3 साल के 10%, देखो यहाँ से हो जाएगा 300, परसेंट हटाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा 100, ये दो जीरो कट जाएगा, यानी यहाँ से कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा। ठीक है, चलो यहाँ पर आ गए। अभी देखो 3 साल हुआ, अभी तो 3 साल मतलब 3 साल मैं बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, लेकिन यहाँ एक्चुअल में 3 हाफ ईयरली हुआ है। ठीक है, और एक और निकालेंगे 10%, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, 30 और परसेंट हटाएंगे तो अपॉन 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक और काटेंगे तो इसके यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, चलो जो लोग बेसिक वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ सिखा देते हैं कि देखो 3 का 10% अगर हम निकालना है तो एक तो काटेंगे, देखो क्या मिलेगा, 3/10 मिलेगा। 3 को क्या हम 3.0 लिखें, कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 बराबर जो होता है 2.0 लिख लो या 2.000 कुछ भी लिख लो, 2 पॉइंट के बाद 0 कितना हो बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उस तरीके से मैंने इसको क्या कर लिया, 3.0 कर लिया। अब एक जीरो जब मैंने काटा तो दशमलव क्या हुआ, इधर खिसक आया, इधर खिसकने का मतलब अब ये क्या हो गया, 0.3 हो गया, तो मैंने वही डायरेक्ट वहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, तो देखो ये 4 स्टेप हो गया, 1 2 3 4 स्टेप हो गया, यानी 4 साल का काम हो गया। अब हमको आना है, अब हमारा मेन काम है रेशियो वाला। तो अब देखते हैं 4 साल का रेशियो क्या है। 4 साल का रेशियो है यानी 4 6 4 1, 4 साल का रेशियो 4 6, यानी पहले में कितने से मल्टीप्लाई करना है, 4 से, दूसरे में कितना मल्टीप्लाई करना है, 6 से, तीसरे में कितने से मल्टीप्लाई करना है, थर्ड नंबर पर कौन है, 4 से, और फोर्थ नंबर पर क्या 1 मल्टीप्लाई कितना करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हो गया अपना। अब देखो इसमें करना क्या है, अब इसको बस ये अपना CI मिल गया, अब डायरेक्ट ये क्या मिल गया, CI मिल गया, CI मिल गया। तो देखो यहाँ से क्या चल गया, 1200 प्लस 36 18 180 प्लस 12 प्लस 0.3। तो देखो अगर आपको ऑप्शन, जब भी आपको ऑप्शन यानी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपके सामने ऑप्शन होगा, तो आप ऑप्शन में 0.3 से ही आंसर निकाल सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब मैं यहाँ पर क्वेश्चन बोर्ड पर लिख कर दिखाऊंगा और साथ में ऑप्शन भी रहेगा, तो वहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि आपको ये अभी तो ये एक्चुअल में जो बेसिक क्लास होती है ये वो चल रहा है, तो यहाँ बेसिक क्लास में कुछ चीज़ें लिखनी पड़ती है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन लिखकर, बड़े बड़े क्वेश्चन लिखकर मैं डायरेक्ट समझा दूँ तो कुछ लोगों को तो समझ में आ जाएगा, वो तो समझ में सबको आएगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि समझाने पर तो आ ही जाता है। लेकिन एक बार ऐसा होता है कि जैसे कि आप बेसिक से चल रहे हैं, तो सारी चीज़ें जब बेसिक से क्लियर होती चली जाती है तो आगे चाहे जितना टफ क्वेश्चन बना लीजिए उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखते हैं कि ये वाला मेथड कैसा होता है। वैसे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन कराने वाली बात होती है, चलो इधर देखते हैं। देखो अब इनको ऐड कर लेंगे तो हमको डायरेक्ट यहाँ से CI मिल जाएगा, तो यहाँ से CI कितना मिल जाएगा, तो इधर 0.3 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1899 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 131। तो इतने रुपए हमको क्या मिल जाएगा, CI मिल जाएगा। कहने का मतलब अगर 3000 रुपये आप जमा कर रहे हैं, रेट 20% एनुअल है, तो अगर थर्ड मंथली कंपाउंडेड कर रहे हैं तो आपको 4 कम हाफ ईयरली के बाद यानी 2 साल बाद आपको इतने रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। अब देखो यार, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मिल गया तो अमाउंट क्या होता है,
अमाउंट, अमाउंट को क्या बोलते हैं? अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। तो अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल यानी मूलधन प्लस सीआई। तो देखो मूलधन कितना है? 3000 मूलधन है। सीआई कितना है? अभी निकालें सीआई। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, अमाउंट मिल जाएगा। चलो ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी पर लिखते हैं एक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है। और यहाँ पर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? मूलधन। कुछ चीज़ें हैं जो इंग्लिश में बोलेंगे तो आप लोग परेशान ना होइएगा। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल मान लेते हैं, चलो मान लिया 50,000, मान लिया प्रिंसिपल 50,000, ठीक है। रेट मान लेते हैं, रेट रेट मान लेते हैं 24%। और टाइम मान लेते हैं 1 ईयर 4 मंथ, ठीक है। ये हो गया अपना क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड करना है सीआई, अमाउंट, ठीक है। और कैसे इसको रेट कैसा होना चाहिए? ये जो रेट ऊपर जो रेट है वो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा रहेगा कि एनुअली, ठीक है। तो अब जो आंसर पूछेगा, जो आपसे आंसर पूछेगा यानी जो वैल्यू पूछेगी उसमें कहेगा कि कंपाउंडेड फोर्थ मंथली, कंपाउंडेड थर्ड मंथली कर लेते हैं। चलो थर्ड मंथली कर लिया, थर्ड मंथली। क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ भी कर लेते हैं, क्वेश्चन ही तो लिखना है। चलो देखते हैं। बस ये रहता है कि क्वेश्चन लिखने से नहीं होता है। देखो क्या करना है, बस डेटा फिट होना चाहिए। अगर बन जाए, मुझे सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसा भी डेटा हो कर देंगे। लेकिन वो चीज़ें क्योंकि मुझे समझाना है तो सबसे पहले थोड़े से चीज़ें आसान होनी चाहिए ताकि समझाने के लिए दिक्कत ना हो। क्योंकि सभी लोग एक्सपर्ट नहीं होते हैं, सभी लोग पहले से पढ़े नहीं होंगे। हो सकता है कुछ लोग हों जिनकी शुरुआत हो तो पहले ही वीडियो देख के डर जाएंगे, तो वो साथ नहीं चल पाएंगे। तो चलो देखते हैं इसको, इसका सोल्यूशन करते हैं। तो रेट है, देखो ये कंपाउंडेड कैसा? थर्ड मंथली कंपाउंडेड कर रहे हैं। थर्ड मंथली का क्या मतलब हुआ कि अब एक साल में आपको देखो हर तीसरे महीने में आपको क्या मिलेगा? रेट मिलेगा। हर तीसरे महीने में यानी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो एक साल में अब कितने बार मिलेगा? एक साल में आपको 4 बार मिलेगा। एक साल में 4 बार। तो इसका क्या मतलब हुआ? रेट को कितने से डिवाइड कर देंगे? रेट को 4 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये थर्ड मंथली है। थर्ड मंथली का मतलब हुआ कि हर तीसरे महीने में आपको ब्याज मिलेगा। तो उस हिसाब से, और रेट को 4 से, देखो 4 हुआ, एक साल में 4 बार मिलेगा, इसलिए रेट को 4 से डिवाइड कर देंगे। और टाइम कितना है? टाइम 1 ईयर 4 मंथ है, तो थोड़े ज़्यादा हो जाएगा। 1 ईयर 4 मंथ है तो 1 ईयर 4 मंथ। चलो 4 मंथ को हटा देते हैं, नहीं तो फिर थोड़ा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ 1 ईयर ही रखते हैं। तो 1 को हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? कोई दिक्कत नहीं, 1 ईयर 4 मंथ अब लिख दिया है तो लिख देते हैं, यहाँ एक जीरो और बढ़ा देते हैं। चलो रहने देते हैं, 4 मंथ ही रहने देते हैं, ठीक है। 4 मंथ है तो यहाँ आपको कितने कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं यार, तो 3 मंथ यहाँ कर लो तब बैठेगा, ठीक है। क्योंकि थर्ड मंथ ही है तो हर तीसरे साल का हमको मिलेगा। चलो तो ये रहा अपना क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको सॉल्व करने के लिए करना क्या है, अब देखो हमें कितने टाइम कितना हो जाएगा? अब टाइम हमारा हो गया 5, जो भी है। अब हमें 5 स्टेप चलना पड़ेगा। कितने स्टेप चलना पड़ेगा? 5 स्टेप चलना पड़ेगा। तो चलो पहला स्टेप चलते हैं। रेट कितना आ जाएगा? 6%। इसको हम डिवाइड करेंगे तो रेट कितना आ जाएगा? 6% आ जाएगा। तो थोड़े से तिरछा लिखते हैं ताकि वहाँ तक पहुँच जाए। तो 6%, 6% निकालना है तो 5 को जो भी है सीधा सीधा इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 6 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बच्चे 30, कितने जीरो हैं? 4 जीरो हैं, 4 जीरो और लगा देंगे, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा? 100 आएगा, अपॉन में 100 आएगा तो इस 100 से 2 जीरो काट देंगे। तो जो बचेगा कितना बच जाएगा? 3000 अब हो गया, ठीक। 3000 हो गया। अब एक बार और इस पर हमें कितना निकालना पड़ेगा? 6% एक बार और निकालना पड़ेगा, 6%। फिर से 6 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा। 18, 3 जीरो है, 3 जीरो लगा दिए, ठीक है। परसेंट हटाएंगे तो अपॉन में कितना आएगा? 100,
एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो कट गया, तो बचा कितना 180 बच गया। तो 180 यहाँ पर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक स्टेप और चलेंगे 6%। देखो एक स्टेप चले, दो स्टेप चले और एक स्टेप और, तो 18 छक्के कितना हो जाएगा 108। तो 108, एक जीरो है, एक जीरो लगा देंगे, परसेंटेज अपॉन कर देंगे तो 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो तो कट जाएगा, जब एक जीरो कटेगा और यहाँ जीरो नहीं है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो 10.8 हो गया। अब हमारा जो वैल्यू है वो कितना हो गया 10.8 हो गया। अभी तो हम कितने स्टेप चले 1 2 3, अभी 2 स्टेप और चलने हैं। क्यों? क्योंकि टाइम तो 5 आया है, तो जो भी है 5 थर्ड मंथली हो गया। तो अब देखते हैं एक स्टेप और यहाँ चलेंगे तो 6% और चलेंगे। तो 6% चलेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 6, देखो सीधा सीधा इससे में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 48 हो जाएगा और 6 कम 6। पहले से एक पॉइंट लगा हुआ था तो एक पॉइंट लगा दिए, परसेंटेज अब करेंगे हटाएंगे अपॉन 100 हो जाएगा। दो जीरो काटेंगे तो ये दोनों दो डिजिट यानी जो पॉइंट है वो दो डिजिट लेफ्ट में खिसक जाएगा। तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि अब एक्चुअल में जो यहाँ है वो क्या बचेगा, तो ये पॉइंट खिसक के आ जाएगा यहाँ। ठीक है, हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, अभी देखो अभी कितने स्टेप चले, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन, चार, अभी एक स्टेप हमको और चलना है। तो 6% अभी इसका हमें 6% निकालना है, तो 6% इसका निकालना है तो 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यार जब इस तरह के क्वेश्चन, इतने बड़े क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा एग्जाम में, लेट सपोज मान लो पूछ लिया तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलो देखते हैं 6% का लगा तो 6 48 हो जाएगा, 6 चौको 24, 28, 2 और 6 छक्के 36, 2 38। ठीक है, अब देखो पॉइंट 3 डिजिट पर ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, परसेंट हटाएंगे तो अपान में 100 आएगा। तो अब देखो दो डिजिट और पॉइंट, दो डिजिट और इधर खिसक जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, हाँ ठीक है 3 8 8 8 था, एक जीरो कर लेते हैं तो ये हमको डायरेक्ट मिल जाएगा। अब देखो ये रेशियो 5 के लिए रेशियो हमें चाहिए कितना, तो 5 का जो रेशियो है वो है कितना, पहले में कितने से मल्टीप्लाई करना है 5 से, दूसरे में कितने से मल्टीप्लाई करना है 10 से, तीसरे में कितने से मल्टीप्लाई करना है 10 से, चौथे में कितने से मल्टीप्लाई करना है, चौथा यहाँ पर कितना है 5 है, पाँचवें में कितने से मल्टीप्लाई करना है 1 से। चलो ठीक है, तो सब मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो है ये हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, यही हमारा हो गया CI हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया हमको CI मिल गया। CI यहाँ से निकाल लेंगे तो 15,000 यहाँ से हो जाएगा यानी 15,000 प्लस यहाँ से हो जाएगा 80 और 1800 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अब यहाँ मल्टीप्लाई 10 से कर रहे हैं तो एक छोटा सा और कैलकुलेशन है, आप लोग जो लोग बेसिक जिनको नहीं पता है वो लोग सीख लेंगे। देखो जब डिवाइड कर रहे थे, जब डिवाइड करते हैं, देखो जब 10 से डिवाइड करते तो ये पॉइंट लेफ्ट में खिसकता है, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये पॉइंट राइट में खिसक जाएगा। तो ये पॉइंट राइट में खिसक जाएगा तो कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा 108 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो देखो एक काम करते हैं हम सबका 2 डिजिट छोड़ देते हैं क्योंकि आंसर में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप बैंकिंग एग्जाम में बैठते हैं तो आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इस बात का आप ध्यान रखिए। लेकिन अगर आप CGL में बैठ रहे हैं, SSC में बैठ रहे हैं, किसी भी स्टेट के एग्जाम में बैठ रहे हैं, रेलवे NTPC में बैठ रहे हैं, लेखपाल में बैठ रहे हैं, तब UPSI में बैठ रहे हैं, तब आपको इतना ज़्यादा सब करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, सबका कार्ड लीजिए, क्या एक एक पॉइंट, इसको तो आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद भी जीरो है उसके बाद डिजिट है, तो आप बस इसको लिख लीजिए, इसको ऐड ये हो गया, इसको ऐड कर लीजिए 6 × 35 3.0 कर लीजिए। अब यहाँ से हम अप्रॉक्स जो भी हमें CI मिलेगा वो अब CI हमको कैसा मिलेगा, अप्रॉक्स मिलेगा, यानी जो भी ऑप्शन दिया रहेगा उसके करीब जाएंगे। तो बस यहाँ से इनको सीधा सीधा ऐड कर लेंगे तो यहाँ से CI कितना आ जाएगा, यहाँ से CI आ जाएगा 8, उसका हो जाएगा 0 0 1 8 9, तो ये 9, यहाँ से कितना हो जाएगा 1 6 1, तो 16,900 इतने रुपए CI मिलेगा। अब हमको जब अमाउंट यानी मिश्र धन हमसे पूछेगा तो हम यहाँ से मिश्र धन निकाल लेंगे, क्या मूलधन यानी प्रिंसिपल प्लस CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, इनको हम लिख देंगे, ऐड कर लेंगे, यहाँ पर रख लेंगे 50,000 और जो हमें यहाँ इंटरेस्ट 16,000 मिला है 908 उसको ऐड कर लेंगे, तो यहाँ से हमारा ये भी आंसर आ जाएगा। और एक आंसर ये, और एक बात ये भी, एग्जाम में जब भी हमसे पूछेगा तो हमसे या तो अमाउंट पूछेगा, देखो अमाउंट पूछने से उसको ये फ़ायदा हो जाएगा, तो क्योंकि आपको CI तो निकालना ही पड़ेगा, तो बस इसलिए वो अमाउंट पूछ लेगा। CI पूछेगा तो आपका एक स्टेप कम हो जाएगा। वैसे स्टेप कम क्या होना है, जब यहाँ तक कैलकुलेशन, जब CI निकाल ही लिए तब क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं गया। ठीक
ठीक है। तो चलो, तो अब देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे तो फिर वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, तो फिर आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए इतने इस तरह की कैलकुलेशन आप लोग करते रहिए। बस आपको करना है कि बस आपको मतलब कैलकुलेशन करना है। अगर आप पहले देख के क्वेश्चन डर गए, यार 5 साल का कंपाउंड है, 6 साल का कंपाउंड, तब तो गड़बड़ा जाएगा। बस आप एक बार अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चन आप ट्राई करिए सॉल्व करने का, तो आंसर आपसे बनने लगेंगे। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि अमाउंट दिया 1,73,000 रुपीज़ और रेट दिया है 24%, टाइम दिया है 2 ईयर। हमको क्या फाइंड आउट करना है? फ्रॉम कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट फाइंड आउट करना है, और कंपाउंडेड यानी हमें क्या रेट कैसा लेना है? तो रेट हमें लेना है 2 मंथली। 2 मंथली का क्या मतलब हुआ? अब ये रहा इस टॉपिक का सबसे लेंदी क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो मैंने 3 क्वेश्चन कराया, तीनों इस टॉपिक का एकदम लेंदी क्वेश्चन है, जिसको करने में अच्छा खासा टाइम लगते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आप 1 मिनट के अंदर इन तीनों क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप साथ में ऑप्शन दिया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऑप्शन से ही कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो, मतलब जैसे जैसे कैलकुलेशन हम करते जाते हैं कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, तो वहाँ से हम आंसर को निकाल सकते हैं। तो चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो कंपाउंडेड, यहाँ पर देखो कंपाउंडेड 2 मंथली दिया है। 2 मंथली मतलब अब आपको 1 साल में कितने बार इंटरेस्ट मिलेगा? 6 बार इंटरेस्ट मिलेगा। कैसे? क्योंकि हर दूसरे साल इंटरेस्ट मिलेगा, सॉरी हर दूसरे मंथ इंटरेस्ट मिलेगा, फिर 2 मंथ बाद इंटरेस्ट, फिर 2 मंथ बाद, फिर 2 मंथ बाद, फिर 2 मंथ बाद, फिर 2 मंथ बाद। टोटल 1 साल में 12 मंथ होते हैं, यानी 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। और आपको हर 2 साल बाद, सॉरी हर 2 महीने बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब 1 साल में आपको 6 बार इंटरेस्ट मिलेगा। 6 बार इंटरेस्ट मिलेगा तो हम रेट को क्या करेंगे? तो यहाँ पर हम रेट निकाल लेते हैं। तो देखो, तो रेट को क्या करेंगे? रेट को सीधा सीधा किससे डिवाइड कर देंगे? 6 से। क्यों 6 से डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि 1 साल में हमको 6 बार इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए रेट हमारा आ गया 24%। टाइम के लिए क्या करेंगे? तो टाइम 2 ईयर है, 2 ईयर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 ईयर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर तो यार बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़े से कम कर लेते हैं, ताकि इसको कर लेते हैं 2 ईयर नहीं करते हैं, इसको करते हैं 1 ईयर करते हैं। तो 1 ईयर कर लेते हैं, चलो 1 ईयर कर लेते हैं। क्योंकि 1 ईयर में ही आप यहाँ पर कितने बार निकालना पड़ेगा? हमको 6 स्टेप निकालना पड़ेगा, और 1 ईयर में ही ये क्वेश्चन हो जाएगी लेंदी। अगर 2 ईयर कर देंगे तो फिर तो यार बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने लिख दिया, ध्यान नहीं दिया उधर। तो चलो अब देखते हैं, इसको निकालते हैं, ठीक है। तो ये रहा अपना क्वेश्चन, और यानी इधर यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से। ओ माय गॉड, सॉरी, हाँ यहाँ 1 आ गया, तो यहाँ हो जाएगा 6, जो भी है तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें 6 स्टेप निकालना पड़ेगा। मतलब समझ गए कि नहीं? क्वेश्चन है एकदम लेंदी क्वेश्चन है। तो चलो इसको देखते हैं कैसे इसको सॉल्व कैसे करें। मान लो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, तो करना कुछ नहीं है, बस इसको सीधा सीधा पहले कितने परसेंट निकालना पड़ेगा? हमको 4% निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 4% यानी सीधा सीधा इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 जीरो है, 3 जीरो लगा दिए, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तियाँ 12, 4 7 28, 29, और 4 एकम 4 2 6। और परसेंट हटाएंगे तो अपान में क्या आएगा? 100 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो क्या हो जाएगा? बचेगा कितना? ये बच गया अपना, ठीक है, 6920। एक बार और निकालेंगे 6%, फिर 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्वेश्चन थोड़े लेंदी, थोड़े कैलकुलेटिव होगा, लेकिन एग्जाम में इतने लेंदी और इतने लंबे क्वेश्चन इतने लेंदी नहीं आते हैं। तो मुझे लगता है, चलो करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितना आता है। और थोड़े बहुत आप लोग अपना कैलकुलेशन इसमें कहीं तो अगर मैं छोड़ देता हूँ तो आप लोग उसे कंटिन्यू कर लीजिएगा, क्योंकि इतने लेंदी तो अभी तक क्वेश्चन कहीं एग्जाम में दिखे नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि दिख सकता है। तो चलो देखते हैं क्या है। तो 0 कर लेंगे, और 6 दूना 12, 6 मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें समझा कर करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। 6 दूना 12 हो गया, 6 54, और 6 6 36, और 5 हो जाएगा, 6 6 36 5 41।
ठीक है। और परसेंटेज रख यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। इसका 6% इसका निकालेंगे, तो इसका 6% निकालेंगे तो देखो एक जीरो को तो हटा ही देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 6 दूना 12 और 6 बचे 30 31 और 6 कम 6 3 9 और 6 चौको 24, ठीक है। देखो पॉइंट है, परसेंट हटाएंगे तो पॉइंट 2 स्थान और इधर खिसक जाएगा, इसका मतलब पॉइंट आ जाएगा 3 स्थान, यानी पॉइंट के बाद इधर 3 डिजिट बचेंगे। तो एक बार और 6% निकालेंगे, तो इसका 6% निकालेंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा, 6 दूना 12। देखो यार इसीलिए मैं कह रहा था, क्योंकि अभी देखो मैं कितने स्टेप में 1 2 3 अभी 4 5 6 स्टेप चलना है। चलो करते हैं, जाते हैं जहाँ तक पहुँचते हैं। 6 दूना 12, 6 कम 6 1 7 और 6 ने 54, 6 चौको 24 5 29 और 6 दूना 12 12 दो 14। अब देखो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, परसेंट हटेगा तो 2 डिजिट और इधर खिसक आएगा तो 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी अब पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अभी तो हम 4 स्टेप चले हैं, अभी एक स्टेप 2 स्टेप और चलना है, तो 6% फिर से लिखते हैं, इसका 6% लिखते हैं। तो देखो यहाँ से फ़ायदा क्या है कि जैसे मान लो आप ऐसे करते चले आ रहे हैं, ठीक है, आप इस तरह से चलते चले आ रहे हैं, तो आप हो सके इस पॉइंट को एलिमिनेट कर दीजिएगा अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए। तो अगर इस तरह के इतने लेंदी क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा तो उसमें क्या होगा, ऑप्शंस दूर दूर रखे जाएंगे, ताकि आप यहाँ पर अप्रॉक्स जैसे यहाँ पर है तो इन दोनों को छोड़ सकते हैं आगे कैलकुलेशन के लिए, फिर यहाँ है 9 को इसको 5 करके बाकी को छोड़ सकते हैं। इसी तरीके से आप आंसर को एलिमिनेट करना सीख जाएंगे, तो आपका आंसर आराम से निकल आएगा। चलो एक स्टेप 2 स्टेप और लिखना है, लिख ही देते हैं। उसको ज़्यादा अच्छे पूरा सॉल्व करने में हो सकता है कि वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाए, तो कोई बात नहीं, देखते हैं। 6 दूना 12 अब तक तो हो गया होता। 6 दूना 12, 6 सत्ते 42, 6 चौको 24, 6 में 54, 2 56 और 6 चौको 24 5 29 और 6 कम 6 और 2 8। देखो दशमलव है, परसेंट हटेगा तो 2 डिजिट और इधर खिसकेगा, 5 पहले से 6 7 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, एक जीरो लगा देंगे यहाँ पर, और अब कितना हुआ 3 6 7, यानी यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। जब एक स्टेप और 6% निकालेंगे तो देखो अब जो है अब पॉइंट के बल, तो ये वाले पॉइंट हम छोड़ भी सकते हैं, कैलकुलेशन में ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है। जो 6 वाला स्टेप होगा ये कैलकुलेशन में देखो ये ऑलरेडी यहाँ पर कितना मिला है 0.08 मिला है, मतलब 1 से देखो कितना कम है 0.08 है, तो यहाँ जाएंगे तो 0.00 फिर यानी 4 डिजिट हो जाएगा इसके बाद। तो इसको हम चाहे तो छोड़ सकते हैं, इसको भी हम कैलकुलेशन में देख लेते हैं कि देखो इसमें 6 स्टेप के लिए तो पहले तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा कि 6 के लिए कितना आएगा। तो 6 ईयर का अगर बात करते हैं 6 ईयर के, तो देखो तो यहाँ तो 6 आएगा ही आएगा, और यहाँ आ जाएगा 15, यहाँ आ जाएगा 20 और यहाँ कितना आ जाएगा 20, इसके ऊपर आ जाएगा 15, फिर आएगा 6, फिर आएगा 1। तो देखो हम इसको भी चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं, इसको भी चाहे छोड़ सकते हैं, बाकी इतने में ही कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 6 के लिए देखो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और उसके बाद से देखो 6 15 20 और फिर से हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलो ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। देखो उधर का छोड़ने पर ज़्यादा मतलब ज़्यादा आंसर पर कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सी आई कितना आ जाएगा 6 दूना 12 और 6 नहीं 54 55 और 6 6 36 और 5 हो जाएगा 41 प्लस 15 दूना 30, 15 दूना 30 हो जाएगा, 15 पचे 75 और 3 हो जाएगा 78 और 15 कम 15 7 22 और 15 चौको 60 2 62 प्लस। अब देखो इसमें क्या करते हैं, एक को हटाते हैं, ये पॉइंट खिसक के यहाँ आ जाएगा, इन सबको हटा देते हैं, ठीक है। तो बस कैलकुलेशन हम इतने में कर लेते हैं, इससे हमारा क्या हो जाएगा आंसर थोड़े से अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगा। तो 2 9 18 हो जाएगा, 2 चौको 8 2 चौको 8 1 9 2 दूना 4, ठीक है। अब प्लस इसको करेंगे तो देखो इसमें क्या करते हैं, इतने को तो हटा ही देते हैं, ये 9 है तो 9 और इसके पहले 4 है तो इसको हम बना लेते हैं 5 15 15 होता है 256, तो 256 होता है यानी 25.6 हो जाएगा, ठीक है। बस हम इसको यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको यहाँ से डायरेक्ट सी आई कितना मिल जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, और उसके बाद से जब 5 8 5 13 8 9 13 8 21 और तो हो गया 21 को 1 2 हो जाएगा, कैरी 4 9 4 13 13 2 15 2 17 1 कैरी, यहाँ से हो जाएगा यहाँ से 5 2 7 5 12 1 कैरी
यह 3 डिजिट हो गया, 3 डिजिट में 6 और चौथे चौथे डिजिट में यहाँ कितना है, 6 1 7 1 8 4, तो इतना हो जाएगा। हम इतने रुपए क्या मिल जाएगा, इतने रुपए हमको सीआई मिल जाएगा और यहाँ से हम अमाउंट निकालेंगे। तो चलो अब इस वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और एग्जाम में इतने लेंदी क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आए हैं और हो सकता है कि इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में फेस करने को मिले। तो आप इस बात पर कैलकुलेशन को लेकर तो परेशान रहिए। देखिए, जब आप घर पे कर रहे हैं तो अगर इतने लेंदी कैलकुलेशन आप कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन जो एरर होता है वो एलिमिनेट होता चला जाएगा। इसका मतलब कि आप में जो एक्यूरेसी होगी, कुछ क्वेश्चन आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह की प्रैक्टिस आप घर पे कर रहे हैं तो बिल्कुल पूरा कैलकुलेशन कीजिए। कैलकुलेशन में अगर कैलकुलेशन करने में कमजोरी किए तो इसका मतलब हो गया कि समझ जाए एग्जाम में, क्या एग्जाम में तो करना ही पड़ेगा, उसमें तो चाहे जैसे हो कैलकुलेशन तो हमको करना ही करना पड़ता है। तो चलो बस आज यहीं तक रखते हैं। और अगर एक बात और है, अगर आप नए हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ में वीडियो आप एंड तक तो जरूर देखिए और शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब आप करते रहिए, क्योंकि जैसे जैसे जितना आप लोग इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, हम लोग को उतना ही ज़्यादा वो यानी मोटिवेशन उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो वो सब चीज़ें यहाँ बोर्ड पर दिखती है। तो आप भी अपना इन्वॉल्वमेंट बनाए रखिए वीडियो में। जो भी आपका है 2-3 आपका तो सब कुछ फिंगर टिप है, तो आप अपना काम करते रहिए। इधर से आपको कंटेंट क्वालिटी में कोई कमी नहीं होगी और हर चीज़, और जिस भी टॉपिक का आपको, अगर जो किसी भी टॉपिक का आपको ट्रिक चाहिए तो उसके लिए आपको मिल जाएगा। आप कमेंट करते रहिए, जो भी टॉपिक का है, ज़्यादा लोग कहेंगे तो उस पर वीडियो बना दिया जाएगा, वो जितने भी लेंदी क्वेश्चन होंगे। तो चलो बस, अब ये मतलब वीडियो ज़्यादा बहुत बड़ा हो गया होगा। चलो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।